सुग्रीव श्रीमान सुग्रीव शोक को दूर करने वाले भगवान राम से यह वचन कहते हैं कि हे वीरवर भगवान राम, आप एक क्षुद्र की तरह क्यों संतप्त होते हो? आप ऐसा मत करें। तत्काल संताप को वैसे ही त्याग दें जैसे कृतज्ञ जन मैत्री त्याग देते हैं। संतापस्य च ते स्थानं नहि पश्यामि राघव, प्रवृत्ता उपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपु। मतिमान् शास्त्रविज्ञा विप्राज्ञ पंडितश्चापि राघव, त्यजेमां प्राकृतां बुद्धिं कृतां मेवात्मदूषणी। हे राघव, मुझे आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि सीता जी का पता मिल गया है और शत्रु के निवास स्थान का भी ज्ञान हो गया है। इसलिए हे रघुनंदन, आप तो भविष्य की घटनाओं के ज्ञाता, नीति शास्त्रज्ञ और पंडित हैं। अतएव आप इस अनुत्साह कारिणी बुद्धि को वैसे ही त्याग दें जैसे योगी मोक्ष में बाधा डालने वाली बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। समुद्रम लंघयित्वा तो महान् कृशमाकुलं लंकामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च रावणं, निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः, सर्वथा व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति। हे तात, हम लोग बड़े बड़े मगरों से भरे हुए समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ जाएंगे और आपके शत्रु रावण को नष्ट कर डालेंगे। उत्साह शून्य, दीन और शोक संतप्त मनुष्य के सब कार्य नष्ट हो जाते हैं और उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इमे सूरा समर्थाश्च सर्वे नो हरियूथपा, त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साह प्रवेष्टुमपि पावकम्। एषां हर्षेण जानामि तर्कस्यास्ति दृढो मम, विक्रमेण समानिष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम्। हमारे ये वीर और समर्थ वानर युद्धपति आपकी प्रसन्नता के लिए आग में भी कूद पड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के प्रसन्न वदन का भाव देखकर ही मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है। मैं अपने पराक्रम से शत्रु को मार करके सीता जी को लौटा लाऊंगा। रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुमर्हसि, सेतुमत्र यथा बद्ध्वा यथा पश्चामतां पुरीं, तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव, तां दृष्ट्वा तु पुरीं लंकां चित्रकूटशिखरे स्थिताम्। आप भी ऐसा कुछ करें कि जिससे समुद्र पर पुल बांधा जाए और हम लंका में पहुंच करके उस पापी रावण को देखें। हे राघव, आप ऐसा उपाय करें जिससे त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई उस राक्षस राज की लंकापुरी को हम लोग देख लें। हतं च रावणं युद्धे दर्शनादुपधारय, अवध्वा सागरे सेतुं घोरे तु वरुणालये, लंकां नो मर्दितं शक्या संसेन्द्रैरपि सुरासुरैः, सेतुर्बद्धा समुद्रे च यावल्लंका समीपतः। जैसे ही हमने लंका देखी उसी समय आप रावण को मरा हुआ समझ लें। उस घोर वरुणालय समुद्र पर पुल बांधे बिना इंद्र सहित सब देवताओं तथा दैत्यों के लिए भी लंका पहुंचना असंभव है। बस लंका पर पुल बांधने भर की देर है और पुल बांधते ही मेरी सेना समुद्र के पार हो जाएगी। सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमेत्युपधारय,
इमे हि समरे सूरा हरय कामरूपिणः तदलं विक्लवा बुद्धिं राजन् सर्वार्थनाशिनी पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिन् शोकशौर्यपकर्षण। और जब सेना पार हो जाएगी तब अपनी जीत भी अवश्य होगी। ये सब वानर युद्ध में बड़े वीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। हे राजन, इन वानरों में इतनी शक्ति है कि ये राक्षसों सहित लंका को उठा करके यहाँ ला सकते हैं। अतएव आप समस्त अनर्थों की जड़ इस कायर बुद्धि को त्याग दें। तन्न कार्यम मनुष्येण सौंदर्यमवलंबता तदलंकरणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम्। अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा सूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनां। शोक मनुष्य का शौर्य नष्ट कर देता है। जो काम वीरता का अवलंबन करके किया जाता है वह अवश्य ही पूर्ण होता है। अतएव हे महाप्राज्ञ, वीर लोगों को जो करना चाहिए इस समय आप वही करें। आप अपने तेज का सहारा लें, क्योंकि आप जैसे धैर्यवान और वीर मनुष्य को तो अभीष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने अथवा विध्वंस हो जाने पर भी कभी चिंतित तथा शोकाकुल नहीं होना चाहिए। आप बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वशास्त्र कोविद हैं प्रभु। विनष्टे वा प्रनष्टे वा क्षमं न यानुशोचितुं त्वं तु बुद्धिमतां श्रेष्ठ सर्वशास्त्रार्थकोविदः। मद्युधैः सचिवैः सार्ध मरिं जेतुमिहार्हसि नहि पश्याम्यहं किंचित् त्रिशूलोकेषु राघव। मुझ जैसे मनुष्यों के साथ में आप शत्रु का नाश कर सकेंगे। हे राम, मुझे तो त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं देख पड़ता कि जो युद्ध में उस समय आपका सामना कर सके। धनुषो यस्ते तिष्ठे दाभिमुखो रणे वानरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपश्यति। अचिराद्रक्ष्यसे सीतां तीत्वां सागरमक्षयं तदलं शोकमालभ्य क्रोधमालम्बभूतले। जब आप हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाएं तो आपके सामने कोई नहीं आ सकता। आप जो काम वानरों को सौंपेंगे वह कार्य कभी न बिगड़ेगा। इस समय सागर के पार जाकर के आप शीघ्र ही सीता जी को देखेंगे। हे राजन, अब आप शोक त्याग करके क्रोध करें। यह समय शोक का नहीं बल्कि क्रोध का है। निश्चेष्टा क्षत्रिया मंदा सर्वे चंडस्य बिभ्यति लंघनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपते। सास्माभिर्होपेत सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमृत्युपधारयन्। जो क्षत्रिय होकर के निरुद्योग होता है वह कभी सौभाग्यवान नहीं हो सकता। जो क्रोधी होता है उससे सब डरते हैं। अतएव इस भयंकर नदियों के पति समुद्र को पार करने के लिए हम लोगों के साथ में परामर्श करके आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से कोई उपाय सोचें। यह आप निश्चित जानें कि ज्यों ही हमारी समस्त सेना उस पार पहुंचेगी त्यों ही शत्रु परास्त हो जाएगा। इमे हि समरे सूरा हरय कामरूपिणः तानरीन् विदमिष्यन्ति विलासिलापादपवृष्टिभिः। कथञ्चित् परिपश्यामि लङ्घितं वरुणालयं हतमित्येव तं मन्ये युद्धे समिति नन्दन।
किमुक्ता बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् निमित्तानि च पश्यामि मनो में संप्रहस्य। ये सभी वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और युद्ध में बड़े वीर हैं। ये पत्थर और पेड़ों की वर्षा करके ही शत्रुओं को नष्ट कर डालेंगे। हे रणप्रिय, मेरे मन में तो यह बात आती है कि हम लोग किसी न किसी उपाय से समुद्र को पार कर ही लेंगे और समुद्र के पार पहुंच करके शत्रु का नाश करते हमें देर न लगेगी। हे राम, अब अधिक और क्या कहूँ, आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि इस समय मैं शुभ शकुन देख रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे राम प्रोत्साहनम नाम द्वितीय सर्गः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरि नमः।